आपके अपने संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट है आज का हमारा साइंस, और टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स पे हमारी कई वीडियो आ चुकी है, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एंड देन प्रोसीड इट। ट्रांसवर्स वेव्स को हिंदी में हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही समझ लेते हैं, क्योंकि मैटर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कंसीडर हो जाता है। वेव क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है जो प्रोपोगेट्स, एनर्जी को प्रसार करता है एक वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। ये सभी मैं बता चुका हूं, बार बार ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं। काइंड्स ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को इलास्टिक वेव भी कहते हैं। ये मेरी एक अलग से वीडियो है, मैकेनिकल या इलास्टिक वेव पे आपको कुछ भी देखना है। नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये अलग से सेपरेट वीडियो है, तो इस पे भी यहाँ कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना जरूरी होगा वो मैं बता दूंगा। यदि आपको इनसे रिलेटेड कुछ देखना है तो इन टॉपिक को आप सर्च कर सकते हैं, मैकेनिकल वेव बाय संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस, या नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस। ऐसा बोलोगे तो आपको हमारी वीडियो मिलेगी, अदरवाइज यूट्यूब के संसार में खोना बहुत आसान है। एक टॉपिक 1 लाख वीडियो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी बता जा चुका है, बट थोड़ा जिक्र इसका यहां पर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। तो बच्चों कई बार ये प्रॉब्लम रहती है कि एक दूसरे के अपोजिट से जल्दी समझ में आ जाता है। तो हमारा तो एम क्या रहता है भाई, आपकी समझ में आए। तो यदि इसका थोड़ा जिक्र करने से ट्रांसवर्स समझ में आ जाती है तो लॉन्गिट्यूडनल का भी जिक्र कर लेंगे। हालांकि जब आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की देखोगे तो उसमें भी ट्रांसवर्स का जिक्र आया, तो वाइस वर्सा स्टोरी है। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है, और नॉन मैकेनिकल को माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये स्टोरी पीछे खत्म हो गई। लॉन्गिट्यूडनल वो था जिसके पार्टिकल पैरेलल मूव करते थे। इसमें मीडियम के पार्टिकल ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर मूव करते हैं। 1 मिनट। ट्रांसवर्स वेव्स Transverse waves, a wave in which the particle of medium moves perpendicular direction of propagation। बस यहां पे आपकी कहानी खत्म हो जाती है। पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, यदि पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो ट्रांसवर्स है, और परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में उसके पैरेलल मूव करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल है। अब ये स्टोरी थोड़ा क्लियर हो जाएगी। पैरेलल मूव करते हैं मीडियम के पार्टिकल तो लॉन्गिट्यूडनल, और परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। अब एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव है,
स्प्रिंग को हम दबाते हैं, छोड़ते हैं, तो वो कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ट्रांसवर्स का बहुत अच्छा उदाहरण है वाटर वेव्स, जल तरंगे। पानी में हमने पत्थर फेंका, तालाब में पानी है, उसमें पत्थर फेंका, तो एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा जिससे पानी ऊपर नीचे मूव करेगा, जिसमें पानी के ऊपर कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, तैरने वाली वस्तु, वो उसके साथ साथ बाहर की तरफ आएगी। तो आपको मैं कभी बताऊं, पानी का लेवल है ये, आपने यहां पे पत्थर फेंका तो चारों तरफ एक डिस्टरबेंस होगा, पानी अप एंड डाउन मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये धीरे धीरे कोने पे आते आते खत्म हो जाएगा, इस टाइप का होगा। ठीक है। बट जो हमारा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऐसे 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 करके बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, या उस डायरेक्शन में करो, उस डायरेक्शन में करो, या इस डायरेक्शन में, पर बाहर कोनों पर आ जाएगा। जैसे समुद्र में भी आपने देखा हो लहरें उठती हैं, तो जो भी तैरने वाली चीजें होती है वो बाहर की तरफ मूव करती हुई मिलती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये यहां क्लियर हो जाएगा। नहीं तो दोनों को कंपेयर करके देख लेना, थोड़ी बहुत चीजें ऐसी है कि कई बार 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 देखने से आती हैं। हिंदी वालों के लिए और इनके लिए थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं, इनमें डिफरेंस क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है कंसिस्ट एंड कंप्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संपीड़न और विरलन, यानी कि जो दबाने वाली जो स्टेज होती है ना, इस तरीके से दबाने वाली, तो वो तो कहलाती है हमारी कंप्रेस करना, और रेरेफ्रैक्शन उसको खींचना, जैसा स्प्रिंग। ठीक, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है। जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, इस तरीके से अप एंड डाउन की मूवमेंट होती है, इसे हिंदी में कहते हैं सरंग, और नीचे जो डाउन जाती है इसे कहते हैं ग्रत, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं क्रिस्ट और ट्रॉक्स। ठीक है, तो उसके अंदर कंप्रेशन और रेरेफैक्शन होता है, इसके अंदर क्रिस्ट और टप्स होता है। ये मैं यहां के लिए बता रहा हूं, जब आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में कोई पूछता है, या कोई पूछता है व्हाट इज क्रिस्ट, या व्हाट इज टक्स, व्हाट इज कंप्रेशन, या व्हाट इज रेरेफैक्शन। कंप्रेशन वो है जो अब दबाव वाली स्थिति होती है, जैसे हम स्प्रिंग को ऐसे दबा लेते हैं दोनों हाथों की ताकत से, और जब छोड़ते हैं वो होती है रेरेफैक्शन। इसी प्रकार से जैसे वाटर की जो तरंगे हैं जो अपर पोर्शन पे आती है वो कहलाती है क्रिस्ट, यानी कि सुरंग, और जो नीचे दबती है वो कहलाती है ग्रत, ट्रक्स। ठीक है, यदि कोई इनका मीनिंग पूछता है, हालांकि इन पे अलग वीडियो की तो कोई जरूरत है नहीं, दोबारा से एक बार रिवाइज करके बता देता हूं। वेव्स एनर्जी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करते हैं विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। जिस मैटर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे पानी से ट्रांसपोर्ट हुआ, पानी वहीं का वहीं रहा, पर हमारी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ हमें मिल गए। मैकेनिकल को मीडियम की जरूरत होती है, नॉन मैकेनिकल को मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसमें मीडियम ऑफ पार्टिकल पैरेलल मूव करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर मूव करेंगे। बाकी सारा उदाहरण देकर समझा दिया गया है। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। जिसने पहली 3-4 वीडियो भी देखी हैं, विद इन 2 मिनट की समरी में मैं इन्हें खत्म कर सकता था, बट 10-10, 15-15 मिनट आपका बहुत कीमती समय, मेरा तो बिल्कुल बेकार समझो, बट आपका जो मैंने कीमती समय लिया ना, वो इसलिए लिया है कि किसी तरीके से आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सब्जेक्ट के प्रति, क्योंकि जब इंटरेस्ट छूट जाता है ना तो बड़ी दिक्कत आती है। और जिस तरीके से आप लोगों ने जो प्यार दिया है, तो और ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलती है और ज्यादा मेहनत करने को मन करता है। तो जिस तरीके से बच्चे कमेंट कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेव क्या है? एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाती है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल में मीडियम की जरूरत है, नॉन मैकेनिकल में मीडियम की जरूरत नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल टू द प्रोपोगेशन मूवमेंट होती है, और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन मूव होती है। ठीक है,
और जैसा आपने कहा था वो चीजें चल रही हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, डिफाइन वेव्स विद इट्स काइंड एंड एक्सप्लेन ट्रांसवर्स वेव, यानी कि वेव की डेफिनेशन लिखनी है, कितने प्रकार की वेव होती हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स इस वाली को आपको एक्सप्लेन करना है, अनुप्रस्थ तरंगे। हिंदी वाले समझ जाएंगे, जो माध्यम के लंबवत मूवमेंट गति होती है उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इसमें माध्यम के समांतर जो गति होती है, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा इंग्लिश वालों को हिंदी वालों के साथ और हिंदी वालों को इंग्लिश वालों के साथ, और कर भी लेते हैं। जैसा आपके कमेंट्स आ रहे हैं या आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं उनसे ये क्लियर है। बाकी ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे सर्च करके देखो, बच्चे मेरे से ही पूछते रहते हैं, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनके बीच में कोई भी दो अंतर लिख देंगे आप। इसमें पैरेलल मूवमेंट है, इसमें परपेंडिकुलर है, इसमें ये संपीडन विरलन है, कंप्रेशन और रेफेक्शन है, इसमें क्रिस्ट और टक्स है। बाकी और भी आप देख ही लेंगे। इसका ट्रांसवर्स वेव का वाटर वेव्स है, इसमें साउंड वेव है। ठीक है, तो आप सभी का इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको पता लगती रहे, और जो जो आपके कामयाब हैं, जो आपके लिए उपयोगी है, उन्हें देख के ज्ञानवर्धन करें और साथ में हमारा भी उत्साहवर्धन करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।